हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और इट्स वीकेंड एंड वीकेंड के साथ साथ दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर। सो दिवाली के टाइम पर आप लोगों को पता ही है, उससे पहले जो है ना घर की डीप क्लीनिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। एंड हम लोग भी बस उसी काम में आज लगने वाले हैं। हमारा भी सफाई अभियान स्टार्ट होने वाला है आज। सो फाइनली हम लोगों ने भी सोच लिया कि चलो शुरुआत कर ही देते हैं। और क्योंकि वैसे तो घर पूरा क्लीन कर ही रखा होता है, इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है सफाई करने के लिए, लेकिन स्टिल कर्टेन्स वगैरह होते हैं, विंडो वगैरह होती है, तो वो भी सफाई करनी पड़ती है उस चीज़ की भी। तो आज वही सब कुछ होने वाला है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए उसका भी। तो क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं वो भी व्लॉग बनाते हैं सफाई का। सो लेट्स मेक अ व्लॉग रिगार्डिंग दिस ऑल्सो। तो शुरुआत करते हैं। और आज मैं और मम्मी ही हैं, तो हम दोनों ही सफाई करने वाले हैं। और इतना सारा हो रखा है, तो इतना नहीं है कि मतलब एक ही दिन में सब कुछ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे करेंगे। तो डैडी आ जाएंगे, वो भी करेंगे बाद में। बाकी अभी जितना हमसे हो पाएगा। डैडी ना हमेशा बच जाते हैं, जब भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है ना डैडी होते नहीं है घर पे। सो कोई बात नहीं, आज जितना हमसे पॉसिबल हो पाएगा उतना हम कर देंगे, बाकी जब डैडी होंगे तो वो कर देंगे। वैसे तो इतना कुछ है नहीं। मैं तो अपने रूम की मतलब अभी कुछ टाइम पहले ही करी थी, क्योंकि बरसात में ना बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है। तो उस वजह से मैंने कुछ टाइम पहले ही सब कुछ वॉश वगैरह किया था। लेकिन कर्टेन्स वगैरह करनी है और विंडो वगैरह करनी है। तो बस अभी चलते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं है। वैसे भी मेरा गला थोड़ा सा मुझे ख़राब लग रहा है। लेट्स गो। सो गाइज़, यहाँ पर चल रही है डस्टिंग, और मेरी वॉइस का ना थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना मेरे गले की बज चुकी है बैंड। लेकिन मुझे व्लॉग जल्दी से अपलोड करना है, वरना काफ़ी लेट हो जाएगा और फिर तो दिवाली भी आ जाएगी जब तक मैं ये व्लॉग डालूंगी। तो मैंने सोचा कि फटाफट से इसको एडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर चल रही है सफाइयाँ, और मैं बड़ी हीरोइन बनकर सोच रही थी कि मैं अकेले ही कर दूँगी, विंडो का कर्टेन्स निकाल दूँगी। लेकिन फिर मुझे मम्मी को बुलाना ही पड़ा, और मैंने बोला आप भी हेल्प कर दो थोड़ी सी। तो यहाँ पर मम्मी को पता नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। फिर बाद में बोलते कि तूने मुझे बताया भी नहीं वीडियो बन रही थी। तो बस यही चल रही है सफाई। और दिवाली जब आती है ना बहुत सारा काम पड़ जाता है भाई। दिवाली की जितनी एक्साइटमेंट होती है ना, और उतना ही ज़्यादा काम करना भी पड़ता है। तो यहाँ पर वही है। आप लोगों ने डस्टिंग कर दी है नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस, एक साइड मैं कर रही हूँ अपने रूम की क्लीनिंग एंड मम्मी को दिखाती हूँ। मम्मी कर रहे हैं किचन और गैलरी की। सो ये देखो, ये लगे हुए मम्मी। इतने जाले हो जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा ना जाले बरसात में होते हैं, जो मानसून होता है ना, इतने ज़्यादा। चाहे आप डेली क्लीनिंग करो ना, फिर भी डेली हो ही जाते हैं ये। क्योंकि भाई पहाड़ हैं, हम पहाड़ों में रहते हैं, तो दिस इज़ अ कॉमन थिंग, कीड़े मकोड़े होना। और वो लोग अपने जाले बनाते हैं। तो बस यहाँ की मम्मी कर देंगे। किचन का सबसे ज़्यादा मेन होता है, बिकॉज किचन में बहुत सारा काम होता है। इतने सारे डब्बे होते हैं, इतने सारे ड्रॉअर हैं, तो वो सब बाद में ही करेंगे। बाकी जितना जितना हो पाता है वो कर देते हैं अभी हम। और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और ना फंक फेस्टिवल्स की ना इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। पहले भी बहुत होती थी जब हम छोटे होते थे, और अब तो कुछ ज़्यादा ही होती है, अब भी होती है मतलब। लेकिन अब ये हो जाता है कि अब क्या है, जितने बड़े होते जाते हो ना, तो तुम्हें भी सफाइयों का करना ही पड़ता है। सफाई मतलब सब चीज़ों में हाथ बटाना ही पड़ता है। तो फिर थोड़ी सी ये लगता है, बचपन में तो बना बनाया मिलता था, काम सब कुछ किया क्या मिलता था, बस फंक्शन फेस्टिवल्स अटेंड करने होते थे। बट कोई नहीं, इसका भी अलग ही मज़ा है। गाइस, अभी विंडो तो हो गई है क्लीन, और इतना टाइम लगा ना स्पेशली विंडो को क्लीन करने में, क्योंकि मेरा जो रूम है ना बिल्कुल रोड हेड पे है, एकदम से रोड साथ में ही लगती है। तो इतनी धूल हो जाती है। अगर मैं सुबह क्लीन करती हूँ ना, जैसे कुछ भी अपना बेड वगैरह या फिर ड्रेसिंग टेबल, तो शाम तक उसमें धूल इकट्ठी हो गई होती है। और वैसे भी अभी बरसात हुई थी, तो फिर उसकी वजह से तो और भी खिड़की में तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो अभी ये कर दी है, एक बार करी है, अभी फिर से करनी पड़ेगी नॉर्मल वाटर से। बाकी अभी मम्मी भी लगे हुए हैं वहाँ पर। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन पता किस चीज़ की है, अपने नेल्स की। बेचारे ये ना शहीद हो जाएं, इतनी मेहनत से बेचारे। वैसे तो हो जाते हैं खुद लंबे, लेकिन अभी मुझे चाहिए है लंबे, क्योंकि हमें फंक्शंस अटेंड करने को। आई डोंट वांट कि ये टूट जाएं। इतनी दिनों से तो मैंने रखे हुए थे लॉन्ग लॉन्ग नेल्स, एंड अभी टूटने नहीं चाहिए, देखो। तो बस इसी का ही डर है कि ये ना कहीं टूट जाएं, क्योंकि एकदम डीप क्लीनिंग होती है ना,
बाकी अभी देखते हैं, मम्मी डस्टिंग ही कर रहे हैं मुझे लग रहा है। ओह ये देखो अभी तक लगे हुए हैं मम्मी। लाइट जला लेते, लाइट जला लो ना, है तो ये देखो कमरों की करी इतनी जाड़े लगी है कि डेली करते रहते हैं काम फिर भी वही तो हर हाँ तभी हुई है। बाकी बाहर इतनी अच्छी धूप आ रखी है ना, अगर कपड़े जैसे धोएंगे ना कर्टेंस वगैरह तो जल्दी से सूख जाएंगे। लेकिन दिक्कत पता क्या है कि डैडी उनको प्रेस करके लगाते हैं, कर्टेन्स जितने भी होते हैं। डैडी बोलते हैं ऐसे ही मैं नहीं लगाऊंगा, उसको आयरन करना है पहले अच्छे से क्रीज डाल के फिर ही उनको लगाना है। तो अगर वो सूख भी जाएंगे तब भी मैं आज लटका नहीं सकती हूँ, क्योंकि डैडी आकर ही करेंगे वो सब। तो एक चीज़ ना मुझे इसी चीज़ से याद आई कि कोई लोग सोच रहे होंगे मे बी कि कर्टेन्स को कौन आयरन करता है, लेकिन कुछ तो सोच रहे होंगे कि हाँ करना चाहिए। तो ऐसे ही ना मेरे साथ एक सिचुएशन ऐसी होती थी कि जब मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ होती थी ना, तो वो लोग मुझे बोलते थे कि जैसे बात चलती थी कि जीन्स को आयरन करने की, डेनिम को, जीन्स जो होती है उसको आयरन करने की। तो मैं बोलती थी कि हाँ उसको तो मैं आयरन करती ही हूँ, प्रेस करती हूँ। तो वो लोग मुझे बोलते थे कि जीन्स को कौन आयरन करता है। तो मैं ऐसे होती थी कि कौन नहीं करता है। तो मैं तो बल्कि स्वेटर जो होते हैं ना उनको भी आयरन करके पहनती हूँ। इट्स एन आर्मी थिंग, आर्मी वालों की ही देन है ये सब, कि डैडी हमेशा से हर एक चीज़ में आयरन करने में लगे होते थे। तो हमें भी वैसे ही आदत पड़ चुकी है कि हर एक चीज़ को आयरन करके फिर ही पहनो। तो वही चीज़ होती है। वो मुझ पर हंसते थे वो सभी लोग कि जीन्स और स्वेटर्स में कौन आयरन करता है, बट करना पड़ता है, क्रीज तो सब पे ही आती है और आयरन करके ना फ्रेश लुक लगता है। तो बस यही छोटी सी बात थी बताने को। बाकी लेट्स कंटिन्यू, और ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग पे ध्यान हो जाता है। बाकी करते हैं क्लीनिंग स्टार्ट अभी। इस टाइम पर अगर आप लोग मार्केट जाओ ना तो इतना प्यारा लगता है ना, मार्केट अलग खुशी मिलती है पता है, वो रौनक देख के ना। और मुझे तो वैसे भी थोड़ा सा ऐसा पसंद है कि रौनक हो पूरी मार्केट में, जगमग लाइट्स जली हो, बहुत ही सुंदर लगता है। तो भाई आज की डीप क्लीनिंग हो चुकी है ख़त्म, एंड थोड़ा बहुत कर दिया है। बाकी हॉल और किचन बचा है तो वो अभी देखते हैं, करते हैं आराम से। और कभी कभी कुछ काम करो ना तो बहुत थक जाते हैं। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, मम्मी भी थक गए हैं। तो आज का तो फिर यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ, मतलब ये काम। बाकी व्लॉग तो कंटिन्यू होता ही रहेगा, अभी आप लोग आगे तक देखते रहना। तो गाइज़ अभी अभी ना मुझे पार्सल रिसीव हुआ है, और इतने पार्सल आते हैं ना डेली की। जो पार्सल वाले भैया ना वो सीधा ये बोलते हैं कि मैडम घर के बाहर खड़ा हूँ, पार्सल लेने आ जाओ। उनको भी पता चल गया है कि किसी का घर ये है। तो ये मंगवाया था मैंने, और आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या है ये। तो अमेज़ोन से मैंने ये मंगवाया है, और वो है ये, इसको ओपन करके दिखाती हूँ क्या है। ऊपर मेरी तरफ करो। तो गाइज़ ये ना टीवी का कवर है, और ना अंकल ने मंगवाया था, मेरे अंकल जो हैं ताऊ, उन्होंने ये लिया था काफ़ी टाइम पहले, और मुझे ना बहुत पसंद आया था। मुझे, मम्मी को, डैडी को, सबको ही बहुत अच्छा लगा था ये। तो मैं तो बोल ही रही थी कि काफ़ी टाइम से कि मंगवाते हैं वैसे ही। और अभी जो हम बिछाते हैं ना टीवी कवर करने के लिए, मैं दिख रही हूँ, वो टीवी कवर करने के लिए जो होता है ना हमारे पास, वो तो वो टेबल क्लॉथ है वो लगाते हैं हम, तो वो अच्छा नहीं दिखता है। तो अमेज़ोन में मैं और भी सर्च कर रही थी बट मुझे कुछ ऑप्शंस अच्छे नहीं लग रहे थे। ये वाला ठीक लगा था, मतलब डिसेंट सा, प्राइस भी कम ही है। बाकी अभी लगा के देखते हैं इसको कि कैसा लग रहा है ये। सो लेट्स गो नाउ। कौन है बता ये लगाया। तो गाइज ये देख रहे हो, ये हमने लगा रखा था इतने टाइम से। टेबल क्लॉथ है ये। वैसे तो ठीक लगता है अच्छा है लेकिन भी, हाँ। उतना मतलब वैसे ग्रेसफुल नहीं लगता है। तो हम इसको अभी हटा के और इसको लगाते हैं। सेम है, अंकल का भी पूरा यही कलर है और यही वो चीज़ है। तो कैसे लगाते हैं इसको, ये पीछे रहता है। मम्मी आपको लगाना पड़ेगा, मेरे को तो नहीं मैं लगाती हूँ। मम्मी को लगाना पड़ेगा, भाई छोटे होने का ही नुकसान है। मम्मी लगाएंगे अभी।
मैंने फ़ैन भी ऑन कर दिया। हम खींच के लगाना पड़ेगा। देख तो लेते हैं क्या है ये। फंस जाता है इसमें। पता नहीं, मैं पकड़ के रखूं? ये लो, करो आप। ठीक है ना? साइज़ वैसे 55 तक की मंगवाया था मैंने। आ गया है। ये रहा गाइस। रुको फ्लैश ऑन कर लेती हूँ। फ्लैश ऐसे दिख रहा है कुछ ये, और अच्छा लग रहा है। वैसे तो पतला सा है, ऐसे लग रहा है किसी ने स्कर्ट पहनी हुई है। वैसे तो हाँ, ज़्यादा मतलब ऐसे क्वालिटी इसकी ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ही अच्छी है, नेट नेट टाइप का है ये, बट दिखने में क्यूट लग रहा है। और ज़्यादा कुछ प्राइस का भी नहीं है, आई थिंक 250 या 260 इतने समथिंग का ही है। अमेज़ोन में है ये अवेलेबल, अगर कोई लेना चाहता है तो ले सकते हैं। बाकी इसमें 2 कलर ऑप्शंस थे अवेलेबल, एक ब्लू था और एक पिंक था, बट पिंक तो आई डोंट लाइक, पिंक तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, सो हमने ये ब्लू कलर का मंगवाया है। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, मतलब टाइम पास के लिए ठीक है, जब तक चलना होगा चल जाएगा, नहीं है ना? चलेगा। चलेगा तो है, क्योंकि अंकल ने नेट भी है ना। काफ़ी टाइम से लगा रखा है, नेट तो है उनका ना। भी तो चल ही रहा है अभी तक। ठीक है। है ना? ठीक है। डिसेंट। आयरन वगैरह नहीं करना इसमें, नहीं नहीं, चिपक जाए। हाँ, आयरन वगैरह तो नहीं होगा इस पे, बाकी अच्छा लग रहा है ये। दिवाली के लिए आती है गिफ्ट। हाँ, दिवाली की प्रिपरेशन चल रही है ना, तो ये दिवाली का ही एक अच्छा है कि दिवाली अब भी नहीं लगाते मम्मी, वरना इसको उठा दे। नहीं नहीं अभी लगा नहीं दे। लगा, मैं तो नहीं ना? ऐसे ही लगा रही हूँ। हाँ, अभी नहीं लगाएंगे, दिवाली वाले दिन ही लगाएंगे। बाकी अभी तो साफ सफाई चल रही है अभी। हाँ, वरना गंदा हो जाएगा ये तब तक। ये देखो, सही है। तो गाइस ये लग ऐसे रहा है ना जैसे स्कर्ट हो किसी की, ये देखो। है ना? स्कर्ट बन जाएगी। अच्छी लग रही है स्कर्ट भी। तो अभी इसको पैक करके रख देते हैं। तो गाइस अभी शाम का टाइम हो गया है, और मम्मी उठा रहे हैं पर्दे जो धोए थे, और बहुत सारे पर्दे धोए हैं, इतने सारे पर्दे धोए हैं ना अभी, मतलब आज ही, और उससे डबल अभी धोने हैं। और मौसम देखो कितना सही हो रहा है आज। सनसेट ना, मतलब आज थोड़ा सा धूप इतनी तेज़ नहीं हुई है, शाम के टाइम पे थोड़ा सा चेंज हो गया था मौसम, और मेरा गला पूरा बैठ चुका है, वरना इस टाइम पर तो सामने धूप इतनी तेज़ होती है ना, इतनी तेज़ होती है। मम्मी लग पड़ी गप्पे मारने अब। यही रहता है औरतों को, कुछ काम करने लगो और गप्पे मारने बैठ जाते हैं। तो मैं लेके जा रही हूँ ये तुलसी के पत्ते, ताकि काढ़ा बनाती हूँ थोड़ा जाके, और गले में रिलीफ हो। ये देख रहे हो गाइस, ये तो धुल गए हैं, कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं। लाइक मेरे कमरे के बीच वाले रूम के, मम्मी डैडी के रूम के पूरे धुल धुल गया है। बाकी अभी जो हॉल है ना, और बाकी ना अभी हॉल के कमरों से डबल हैं पर्दे, इतने ज़्यादा पर्दे लगा रखे हैं ना हॉल में, तो वो भी धुलने हैं अभी, वो पता नहीं कब धुलते हैं, धो देंगे मम्मी एक आधे दिन में। बाकी मेरा पूरा गला बैठ चुका है, मतलब और अजीब सा लग रहा है, मतलब ऐसे भी नहीं है कि फीवर या कोल्ड, कुछ भी नहीं है वैसा, बस गला सा ही बैठ गया एकदम से। तो मैं अभी रेस्ट ही कर रही थी थोड़ा सा, तो अभी चल के काढ़ा बनाती हूँ, थोड़ा सा गरम गरम सा पीऊँगी, रिलीफ मिलेगा। अभी शक्ल भी अजीब सी लग रही है क्योंकि मैं अभी सोकर उठी हूँ। सो यहाँ पर बना लिया काढ़ा, बहुत कम लिया है मैंने क्वांटिटी में, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। वैसे मैंने पिया बहुत कम है, बचपन में कभी पी मम्मी देते थे तो रो रो के पीते थे, और अब खुद बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अजीब, मैं नहीं चाहती यार तबीयत ख़राब हो जाए फालतू में। और आजकल सीज़न भी चल रहा है वैसे ही कि ख़राब होने का, और मेरे को नहीं होना है भाई। सो इट्स बेटर कि मैं पहले ही थोड़ा सा केयर कर लूँ। और ये गर्म भी बहुत होता है, तो मेरे को वैसे ही गर्मी हो जाती है। हाँ हाँ, बना तो बहुत टेस्टी है, ऐसे गले में जा रहा है एकदम से, मिर्ची मिर्ची सी, मज़ा आ गया।
तो यहाँ पर मैं ना आप लोगों को बर्ड्स दिखा रही हूँ, ये तो अभी भी बहुत कम है। तो यहाँ पर जैसे ही ना अगर आप कुछ भी खाने के लिए डालो ना, इनको लेकिन नमकीन ज़्यादा पसंद है। पता है हमारी जो चिड़ियाँ हैं ना, इनकी भी अपनी पसंद है। यहाँ पर मैंने नमकीन भी डाली थी और रोटी भी डाली थी ना, तो रोटी को ये ज़्यादा खा ही नहीं रही थी, थोड़ी थोड़ी खा रही थी, लेकिन नमकीन डाली थी ना, वो तो भाई 2 मिनट में चट कर गई थी। और ये तो अभी भी बहुत कम है। जब डैडी डालते हैं ना सुबह सुबह इनके लिए दाना, तो ये मतलब ऐसे बोलते हैं डैडी कि 40-50 चिड़ियाँ आती हैं अलग अलग वैरायटी की, और सभी आकर यहाँ पर खाती है। कितना अच्छा लगता है ना, मतलब बाहर तो ये सब चीज़ें देखने को ही नहीं मिलती अब। तो हिमाचल में रहने का ये फ़ायदा है। तो यहाँ पर ये देखिए दोपहर को ना मैं ऐसे बैठी हुई थी और ये बंदर आ गया, पता नहीं किसका ना बॉक्स लेकर आ गया था, और इसके अंदर थी ना दाल। तो मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड करती हूँ, इतनी फटाफट खा रहा था ना ये, बट ये मुझे देख लिया था इसने, तो ये मुझसे डर भी रहा था। लेकिन फिर भी मैंने, अभी आप लोग देखना आगे कैसे खाएगा ये, इतनी तेज़ तेज़ से, मुझे डर भी रहा है, मुझसे डर भी रहे देख के ये। तो इतना मज़ा आ रहा था ना इसको देखने का, तो मैंने सोचा कि एक क्लिप रिकॉर्ड कर लेते हैं इसकी भी। तो यहाँ पर ना मैं आ गई थी लंच डिनर बनाने के लिए, सॉरी। तो इसके बीच में ना एक स्टोरी थी, तो स्टोरी क्या है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो मेरे ब्लॉग में ना एंड एंड तक ज़रूर बने रहना। अब मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था ये बनाने के लिए। तो ऐसे स्किप मत करना, देख लेना आगे। और ये थे घिये के पकौड़े, बहुत ही टेस्टी थे खाने में, मुझे बहुत, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही खाए हैं ये शायद से, और बहुत ही ज़्यादा यम्मी थे। लेकिन इसके पीछे जो स्टोरी थी ना भाई, ये तो अच्छा हुआ बन गए, वरना हमें आज, वैसे तो सब्ज़ी थी साथ में, लेकिन ये भी मन था खाने के लिए, तो ये ऐसे ही रह जाते। हुआ क्या था वो तो अभी आप लोग आगे देखना, सुनना मतलब। बताओ, थोड़ा सा पीछे से बनाओ। तो गाइस अभी बताती हूँ, पता है क्या हुआ था। मम्मी ने मुझे बोल के गए थे, मम्मी बोल के गए थे कि ये ना क्या है ये लौकी के पकौड़े बना के रखना, ठीक है, डिनर के लिए। और मम्मी मंदिर गए थे, और मैंने बोला हाँ मैं बना दूंगी जब आना होगा। और 7 बजे मैं अपना फ़ोन चला रही थी, ऐसे रील्स स्क्रॉल कर रही थी, रील्स वगैरह देख रही थी, और उसमें ना ऐसे आया कि पकौड़े बनाने की रेसिपी आ रही थी। और मेरे दिमाग में तब याद आया कि मुझे भी बोला गया है कि पकौड़े बनाने थे। तो तब मैं दौड़ी हूँ किचन में फटाफट से, और ये सब बनाया है। तो बट अभी खाने में तो बहुत टाइम है, डिनर करने में। तो बस अभी वही बन रहा है। तो आज चल रही है बाहर की सफाई थोड़ी बहुत, और बहुत ही ज़्यादा काम होता है भाई। तो यहाँ पर मैंने आज मतलब ये मम्मी कर रहे हैं ग्रिल्स वगैरह, और देखो डैडी ने क्या निकाल दिए, गमले निकाल दिए हैं, और बोल रहे हैं कि इसमें मैं दोबारा से पेंट करूँगा ताकि फ़्रेश हो जाए। और क्योंकि बारिशें काफ़ी हुई थी ना, तो ये कलर फेड हो जाता है वैसे भी थोड़ा सा। तो फिर से इनमें गेरुआ और कलर पेंट करने वाले हैं डैडी। सो गाइज़ अभी मैं ना अभी आप लोग देख ही रहे हो कि कितना सब कुछ काम चल रहा है सफाई वगैरह का। तो मैं ये वाला व्लॉग ना फिर ज़्यादा नहीं एक्सटेंड करूँगी, क्योंकि सफाई मोस्टली हो ही चुकी है, बस अब किचन बचा है और बाहर का थोड़ा बहुत बचा है। और तो चल ही रही है सफाइयाँ, और ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ मैं, क्योंकि मेरा गला भी ख़राब हो गया पूरा। तो ये वाला व्लॉग फिर मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अगला व्लॉग भी ना कंटिन्यू देखते रहना आप कुछ दिन, क्योंकि दिवाली की प्रेपरेशंस होंगी और फिर दिवाली होगी, तो काफ़ी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो ये वाला व्लॉग तो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।